वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टोकोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न के बारे में, जो कि है कप या फिर कप विथ हैंडल पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न के मदद से आप किसी भी स्टॉक में एक अच्छा सा रिटर्न बना सकते हो। बहुत टाइम आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें कि आप इस पैटर्न की मदद से किसी मल्टीबैगर स्टॉक को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस पैटर्न की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कि पहले हम लोग देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम लोग पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फेथफुल पैटर्न। तो बेसिकली आपने अदर चार्ट पैटर्न्स भी बहुत सारे सुने होंगे, जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न, चैनल बेस पैटर्न, या फिर डबल टॉप, डबल बॉटम, इस तरीके के पैटर्न्स आपने देखे होंगे। बट सबसे ज़्यादा जो भरोसेमंद पैटर्न है वो कप विथ हैंडल पैटर्न है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ईजी टू स्पॉट ऑन चार्ट एज कंपेयर टू अदर पैटर्न्स। तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी चार्ट पे, वो हम लोग देखेंगे आगे। थर्ड, मोस्टली यूज्ड ऑन डेली और वीकली चार्ट। तो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप देखोगे इस पैटर्न को, अगर आप लगाना चाहोगे इंट्राडे पर्पस के लिए 5 मिनट या फिर 10 मिनट कैंडल पे, तो ये वहां पे उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है जितने अच्छे तरीके से ये डेली और वीकली चार्ट्स पे काम करेगा। उसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इसका एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट इज इक्वल टू ब्रेकआउट ऑफ नेकलाइन। अभी नेकलाइन क्या होता है वो हम चार्ट पे देखेंगे। वहां पे नेकलाइन को जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है वही हमारा एंट्री पॉइंट होता है। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा लो ऑफ हैंडल। हैंडल का जो लो होता है उसका जो लेवल रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है, पहला टारगेट वो होगा डेप्थ ऑफ द कप। उसके बाद हो सकता है स्टॉक मल्टीबैगर बनने की ओर चला जाए, बट वो हमें बाद में ही पता चलता है, वो पहले नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कप पैटर्न दिखता कैसा है। तो आप देख पा रहे हो, होता क्या है कि कोई भी स्टॉक एक छोटे से पहले अप ट्रेंड में होता है, वहां से इसमें किसी वजह से गिरावट आता है, किसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड कुछ समय तक ये एक एक्यूमुलेशन फेज में होता है। एक्यूमुलेशन के बाद ये ब्रेकआउट की तरफ चलता है। ओके, और कई बार तो ऐसा होगा कि ये कप विथ हैंडल ना बना के डायरेक्टली कप का ब्रेकआउट दे दे, और कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये हैंडल छोटा सा बना दे। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे तो प्राइस पिछली बार भी इस जगह से ही गिरा था, तो ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा हैंडल पैटर्न बना के वो आगे निकल जाता है। तो आई होप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो टारगेट रहता है वो जो डेप्थ ऑफ द कप है वो होता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग कुछ एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूं, और उसके हेल्प से आप ज्यादा समझ में आएगा कि ये पैटर्न काम कैसे करता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है टीटागर का। ओके, यहाँ पे आप देख लो, ये मैंने वीकली चार्ट पैटर्न लगा रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने पिछली बार हाई लगाया था 2017 में। उसके बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया है कप का वो है 2022 में। तो लगभग 5 साल के बाद इसने कप का ब्रेकआउट दिया। बट आप देखो रिटर्न्स कैसे हैं। ठीक है, 5 साल के बाद जो इसने ब्रेकआउट दिया, तो इसको कितना टाइम लगा? इसको हार्डली 8-9 महीने में इसका जो नेकलाइन है वो 180 है, और जो टारगेट आप देखो ये स्टॉक किधर है, ये स्टॉक लगभग 800 के पास है। इसने मल्टीबैगर मतलब 3 गुना हो गया बेसिकली ये स्टॉक लगभग 8 से 9 महीने में, जब ये ब्रेकआउट देता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कप पैटर्न इतना स्ट्रांग है कि अगर वो ब्रेकआउट दिया और लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद अगर वो ब्रेकआउट देता है, तो कम समय में ही 6 से 8 महीने में आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल जाता है। हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है JWL। ठीक है, यहां पे आप देखो, ये एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अभी आप देखो, इसने पिछली बार जो हाई लगाया था 2012 में था। उसके बाद छोटा सा यहाँ पे देखो हैंडल भी बना रहा है। यहाँ पे एक कप के बाद एक छोटा सा हैंडल बनाया, हैंडल का ब्रेकआउट 2023 में। ठीक है, तो ये कितना हो गया? लगभग 10 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। बट जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद आप देखो स्टॉक कहां है, स्टॉक 3 गुना हो गया। ये 100-110 के आसपास इसका नेकलाइन है, स्टॉक ने लगभग 350 का लेवल को टच किया है, ये 3 गुना हो गया। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, TD पावर सिस्टम। तो यहां पे आप देखो, ये पिछली बार हाई लगाया था 2014 में। उसके बाद ये कप एक छोटा सा हैंडल यहां पे बनाया, और 2014, उसके बाद ये है 2022। ठीक है, आप देखो ये इतने मतलब 6 से 8 साल का ये बेसिकली लेंथ है कप का। इतने समय तक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था, कंसोलिडेशन फेज में था। बट उसके बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, आप ब्रेकआउट के बाद देखो ये स्टॉक किधर है, इसका नेकलाइन लेवल है ये 95 था, अभी ये स्टॉक लगभग 250 है। इसने भी मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिए। PGL, यहां पे आप देखो, ये स्टॉक ने भी एक कप और छोटा सा हैंडल बना के ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अभी ये कप का लेंथ क्या है, ये 2018 था, ब्रेकआउट दिया 2021 में। 3 साल
का लेंथ है, 3 साल तक स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा, बट उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे आप देखो ये नेकलाइन है 450, स्टॉक फिलहाल चल रहा है 1700-1800 के पास, तो ऑलरेडी 4 गुने रिटर्न्स हो गए हैं। आप देखो जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है उसके बाद आपको थोड़ा समय स्टॉक में बिताना पड़ेगा, आपको आपके पैसे डबल ट्रिपल करके मिल जाते हैं। ठीक है, हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। एल्कॉन। एल्कॉन में देखो ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज था एल्कॉन के लिए। स्टॉक ने पिछली बार हाई लगाया था 2007 में, जिसको कि इसने ब्रेक किया 2022 में। एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, बट जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो 2022 के बाद अभी चल रहा है 2023। ठीक है, हार्डली 1 साल भी नहीं हुआ है और इसका आप देखो इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं, ये दोगुना हो गया, 1 साल में दोगुना हो गया स्टॉक, तो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है ये। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अगला अपना एग्जाम्पल है SDBL। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एक कप, छोटा सा एक हैंडल, उसके बाद एक ब्रेकआउट। ये कप का लेंथ देखो कितना है, ये 2018 में पिछली बार एक हाई था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है 2022 में, ये भी लगभग 5 साल के बाद ब्रेकआउट दिया है। बट आप देखो रिटर्न्स कैसे हैं, सीधा दोगुना हो गया स्टॉक कितने महीने में। यहाँ पे आप देखो महीना भी ज़्यादा नहीं, ये हार्डली तीन महीने में, ये 3-4 महीने में इतने अच्छे रिटर्न्स मिल जा रहे हैं। हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखेंगे, ये है साइंट। यहाँ पे आप देखो साइंट ने क्या हुआ, यहाँ पे कोई हैंडल नहीं बना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कोई हैंडल नहीं बनता है, ये डायरेक्टली एक कप बना के सीधा उसके आगे चला गया। यहाँ पे आप देखो ये इसका जो पिछली बार हाई था वो था 2021 में, उसके बाद इसने उसको ब्रेक किया 2023 में, ये 2 साल के बाद सीधा सीधा कप का ब्रेकआउट दिया। बट आप यहाँ पे देखो ये टारगेट को मीट किया क्या, तो जी बिल्कुल इसने टारगेट को मीट किया। टारगेट कप पैटर्न का टारगेट क्या होता है, वो होता है नेकलाइन के बाद जो टारगेट रहेगा वो डेप्थ ऑफ द कप रहेगा। यहाँ पे आप देखो इसका जो टॉप है वो है लगभग 1200, इसका जो बॉटम है वो है लगभग 750, तो अगर आप देखोगे तो ये लगभग 450 पॉइंट का ये डेप्थ है। तो ऑलरेडी स्टॉक ने 450 पॉइंट का रैली दे चुका है, अभी ये और कहाँ जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसने अपने टारगेट को मीट किया। तो आप देख सकते हो हमने इतने सारे एग्जांपल्स को डिस्कस किए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर आप खुद से भी जाके देखोगे चार्ट पे, डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे जितने भी चार्ट्स हमने अभी डिस्कस किया वो सब में कैसा है कि बहुत ईजी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने पैसे को वहां पे एंट्री लगा सकते हो एंड कुछ अच्छे रिटर्न्स देके आप बाहर आ सकते हो। आई होप अभी से कप विथ हैंडल या फिर कप पैटर्न आपको क्लियर है, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।